अनाज का एक दाना भी न था। मैं एक बेवा औरत थी, 4 छोटे-छोटे बच्चों की माँ। दिल में बस यही फिक्र थी, बिना कुछ खाए मेरे मासूम बच्चे रोजा कैसे रखेंगे। आखिरकार हिम्मत करके मैं अपने बड़े भाई के घर गई, इस उम्मीद में कि शायद वो मदद कर दे। मगर दरवाजा खुलते ही भाभी की तीखी आवाज ने मेरे होश उड़ा दिए। वो हिकारत से बोली, हमने कोई यतीम खाना नहीं खोला, हर बार तुम ही भीख मांगने क्यों चली आती हो। और फिर मुझे दरवाजे से ही धक्के देकर भगा दिया। मेरा भाई, जो बहुत पैसे वाला था, एक लफ्ज भी मेरे हक में न बोला। मैं रोती बिलखती वापस घर लौटी। मेरी 3 साल की छोटी बेटी मासूम निगाहों से मुझे देख रही थी, जैसे पूछ रही हो, अम्मी खाने को कुछ मिला। मगर घर में ना आटा था, न दाल, न कोई और खाने की चीज। मैंने बच्चों को पानी पिलाकर बहलाने की कोशिश की कि रात को खाना मिलेगा, मगर रात के 9 बज चुके थे और बच्चे भूख से बिलख रहे थे। मैं चाहती तो नहीं थी कि मेरे जिगर के टुकड़े भूखे सोएं, मगर मेरे इख्तियार में कुछ भी न था। कई बार सोचा कि फहीम भाई के घर चली जाऊं, मगर हिम्मत न हुई। आखिर मजबूरी के हाथों हारकर मैंने पड़ोस के दरवाजे खटखटाए। सामने से नसीमा खाला निकली, लेकिन उनके चेहरे पर शिकन साफ नजर आ रही थी। झुंझला कर बोली, अब क्या चाहिए। मैंने हाथ जोड़कर कहा, खाला बस 2 सूखी रोटियां दे दो, बासी हो तो भी चलेगा, बच्चों के लिए आई हूँ। पानी में भिगोकर बच्चों को खिला दूंगी। शायद उनके दिल में थोड़ी नरमी आ गई। उन्होंने 2 बासी रोटियां मेरी तरफ बढ़ाई, मगर साथ ही ताना मारना न भूली, हड्डी कट्टी हो मगर शर्म नहीं आती मांगते हुए, और अब दरवाजा मत खटखटाना कमबख्त। मैंने चुपचाप आंसू पोंछे और वो रोटियां लेकर घर लौट आई। बच्चों ने जब मेरे हाथ में रोटी देखी तो उनके चेहरे पे खुशी की लहर दौड़ उठी, जैसे कोई बहुत बड़ा खजाना मिल गया हो। मगर रोटी इतनी अकड़ी हुई थी कि चबाना मुश्किल था। मैंने उसे थोड़ा पानी में भिगोया, फिर आंसू बहाते हुए अपने मासूमों के मुंह में निवाले डाले। बेचारे बड़ी मुश्किल से उसे चबा चबा कर निगलते रहे, और मैं अंदर ही अंदर टूट रही थी। गुर्बत भी कितनी अजीब चीज है, मगर उससे भी अजीब वो अपने होते हैं जो गरीब की हालत देखकर भी आंखें फेर लेते हैं। ऐसे भाई का क्या करना जो बहन के हालात से बेखबर रहे। बच्चों ने आधी आधी रोटी खाई, फिर चादर बिछाकर सो गए, मगर उनके होंठ अब भी सूखे थे और पेट अभी भी सुलग रहा था। शायद भूख अब भी बाकी थी, मगर इनकी ये हाल देखने और पूछने वाला कोई न था। मैं उन लोगों में से नहीं थी जो भीख मांगकर दुनिया के सामने अपनी मजबूरी का रोना रोते हैं। मेरा ज़मीर इसकी इजाजत नहीं देता था। मैंने कोशिश की, लोगों के घरों में काम किया, मेहनत से भागी नहीं, मगर अमीरों के अपने उसूल होते हैं, गरीब के लिए कुछ और, खुद के लिए कुछ और। मैं साहिस्ताबाजी के घर काम करने लगी। वो भी मेरी ही उम्र की थी, 2 बच्चों की माँ। उनके शौहर की उम्र मेरे मरहूम शौहर के बराबर थी। Okay, man, you done. चौकीदार था, अपने मालिक के घर की हिफाजत करते हुए चोरों के हाथों मारा गया। मगर उस अमीर मालिक ने हमें बस 2 जुमले तसल्ली के कहे और अपनी दुनिया में मशगूल हो गया। अब मैं काम करने लगी थी, मगर साहिस्ताबाजी के शौहर की गंदी नजर मुझ पर होती थी। उस रोज जब मैं काम पर गई तो पता चला कि साहिस्ताबाजी मायके गई हुई थी। हालांकि जाते वक्त उन्होंने अपने शौहर से कह दिया था कि अगर नज़मा आए तो बता देना कि आज छुट्टी है, मगर उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। जब मैंने घर में साहिस्ताबाजी को ढूंढा और नजर न आई तो उनके शौहर से पूछा। वो बेपरवाही से बोला, वो अपने कमरे में आराम कर रही है। जैसे ही मैं उधर बढ़ी, उसने झट से दरवाजा बंद कर लिया। मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। मैंने जब कमरे में जाकर देखा तो वहां साहिस्ताबाजी थी ही नहीं। मैंने फिर पूछा, साहिस्ताबाजी तो यहाँ नहीं है। वो ठंडी मुस्कान के साथ बोला, वो मायके गई है। मैंने सिर हिलाया और कहा,
अच्छा फिर मैं चलती हूँ। मगर तभी उसने मेरी कलाई जोर से पकड़ ली। दिल धड़कने लगा। अरे मैं तो हूं ना, साहिस्ता से ज्यादा पैसे दूंगा, बस तू मुझे खुश कर दे। ये सुनते ही मेरी रूह कांप गई। मैंने झटके से हाथ छुड़ाने की कोशिश की, मगर वो और मजबूती से पकड़ने लगा। साहब जी, मेरा हाथ छोड़िए, मैं इस किस्म की औरत नहीं हूँ। मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालती हूँ। वो हंसा और बोला, मेहनत से तुझे मिलता ही क्या है? पूरे दिन बर्तन मांज, कपड़े धो, घर की सफाई कर, और महीने का बस 5-6 हजार। इससे तेरा क्या होता होगा? बस कुछ घंटे मेरे साथ बिता ले, 20 हजार दूंगा। मुझे गुस्सा आ गया। साहब जी, मेरा हाथ छोड़ो। मैं अपने बच्चों को हलाल की रोटी खिलाती हूँ, मेहनत से कमाती हूँ। हर औरत बिकाऊ नहीं होती। अब वो जबरदस्ती करने लगा। तुझे आज नहीं छोड़ूंगा। तेरी मर्जी हो या ना हो, मेरी तो है। जब से तुझे देखा है चैन खो बैठा हूँ। कहते हुए वो मुझे घसीटते हुए कमरे में ले गया। मैं चीखने लगी तो उसने झट से मेरा मुंह दबा दिया। अगर शोर मचाया तो तेरा गला घोंट दूंगा। उसने दरवाजा बंद कर लिया। मैं छटपटाई, मगर ताकत उसके बराबर नहीं थी। तभी मेरी नजर कोने में रखे लोहे के गुलदान पर पड़ी। मैंने पूरी ताकत से उसे उठाया और उसके सिर पर दे मारा। वो तड़प कर पीछे हटा, माथे से खून बहने लगा। मैंने मौका देखा और उसे धक्का देकर भाग निकली। जैसे ही उसने पीछा करने की कोशिश की, मैं मेन दरवाजा खोलकर गली में दौड़ पड़ी। घर पहुंचकर मैं फूट फूट कर रोई। उस वक्त मुझे अपने मरहूम शौहर अरशद की शिद्दत से याद आई। जब वो था, किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि मुझ पर गलत नजर डाले। मगर उसके जाने के बाद दुनिया की नजरों में मैं एक कमजोर, बेसहारा बेवा बन गई थी। कुछ देर बाद मुझे पता चला कि उस शख्स ने उल्टा मुझे ही इल्जाम दे दिया। नज़मा चोरी करने आई थी। जब मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया तो मेरे सिर पर वार कर दिया। उसने ये झूठ पूरे मोहल्ले में फैला दिया। मैं उसी गली के 3-4 घरों में काम करती थी, मगर साहिस्ता ने मुझे चोर चोर कहकर मशहूर कर दिया। किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। सबने मुझे काम से निकाल दिया, और तो और मेरी बकाया मजदूरी तक नहीं थी। अब मैं पूरी तरह बेरोजगार हो चुकी थी। ना मुझे सिलाई आती थी, ना ही मैं पढ़ी लिखी थी, क्योंकि फहीम भाई ने कभी पढ़ने ही नहीं दिया था। वो हमेशा कहते, तुझे नौकरी थोड़ी करनी है, मैं पढ़ूंगा, बड़ा अफसर बनूंगा और तुझे ढेर सारे दहेज के साथ रुखसत कर दूंगा। मगर हुआ क्या? फहीम भाई तो अफसर बन गए, मगर मेरे लिए उनकी दुनिया ही बदल गई। भाभी एक बड़े घराने से आई थी, और आते ही उन्होंने मुझे हिकारत की नजरों से देखना शुरू कर दिया। ये तो अनपढ़ है, इससे भला कौन शादी करेगा? कोई अच्छा घराना इसे पसंद नहीं करेगा। भाई भी बीवी के आते ही बदल गए थे। उन्होंने जल्दबाजी में मेरी शादी एक गरीब चौकीदार से कर दी। मैं उसके साथ भी खुश थी, मगर किस्मत को शायद मेरा सुकून मंजूर नहीं था। 4 बच्चों की माँ बनी ही थी कि अरशद का साया भी सर से उठ गया। जब उसकी तदफीन हो रही थी, मेरा भाई कब्रिस्तान से सीधा अपने घर चला गया। भाभी ने तो इतनी भी जहमत नहीं की कि 2 लफ्ज तसल्ली के बोल दें। उन्होंने अफसोस तक नहीं जताया। मैं जान चुकी थी कि भाई से कोई उम्मीद रखना बेकार था। मेहनत करने को तैयार थी, मगर अब इज्जत के लाले पड़ने लगे थे। गुर्बत और बेबसी के इस समुंदर में मेरी कश्ती डगमगाने लगी थी। रमजान मुबारक का महीना सर पर था, और मेरे घर में फाके चल रहे थे। मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे थे। मैं बैठे बैठे यही सोच रही थी, काश कोई ज़कात ही दे दे, कोई अपने बच्चों का सदका ही निकाल कर मुझे दे दे। कम से कम मेरे बच्चों का पेट तो भर जाएगा। मगर हम जैसे सफेद पोश खुददार लोगों का कोई पुरसाने हाल नहीं होता। हम अपनी गैरत के हाथों मर जाते हैं, लेकिन किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों की भूख से बेबस होकर पहली बार मैंने मोहल्ले में किसी से 2 सूखी बासी रोटियां मांगी थीं, वरना जैसे तैसे भी मैं खुद कोई न कोई हल निकाल ही लेती थी। कभी किसी के बर्तन मांज देती, तो कभी छोटे मोटे काम ही किसी घर जाकर कर देती। मैंने अपनी पड़ोसन रुखसार से कहा, अगर किसी को रमजान से पहले घर की सफाई करवानी हो या मकड़ी के जाले उतरवाने हो तो मुझे बता देना, मैं कर दूंगी। वो तन से हंस पड़ी, तुझे कौन काम देगा? तू तो चोर है। साहिस्ता बाजी के घर चोरी करते पकड़ी गई थी। दिल छलनी हो गया। मैं क्या बताती कि चोरी मैंने नहीं,
बल्कि साइस्ता के शौहर ने मेरी इज्जत को चुराने की कोशिश की थी। मगर मैं ये कह भी देती तो कोई यकीन नहीं करता। हमारे समाज में इल्जाम हमेशा औरत पर ही लगता है, चाहे वो गलत हो या फिर बिल्कुल बेगुनाह। मैंने गम को निगलते हुए कहा, मैंने चोरी नहीं की थी, बस उन्हें गलतफहमी हुई है। शायद उसे भी मुझ पर थोड़ा रहम आ गया था। बोली, मेरी मुलाजिमा छुट्टी पर है, चंद दिनों के लिए तुझे रख लेती हूँ। मैंने शुक्र अदा किया और उसके घर काम पर जाने लगी। 5 दिनों तक मैं वहां झाड़ू पोंछा, बर्तन, कपड़े, दीवारें तक चमकाती रही। दिल में उम्मीद थी कि मेहनत का